मार्केट के अंदर बहुत सारी एंड्रॉयड फोन कंपनीज है और सबके अपने अपने एंड्रॉयड यूआई है। लेकिन अगर आप लोग को बताऊं मैं कि वर्स्ट से लेके बेस्ट कौन सी स्किन है, यार कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्स्ट एंड्रॉयड स्किन, जिसको मैं बोलना चाहूंगा यार ये हो सकता है टेक्नो का HiOS, इन्फिनिक्स का XOS और आईटेल जैसी कंपनी में जो भी आता है वो। क्योंकि सिंपल सी बात बताऊं क्या चल रही है, इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो सब एक ही कंपनी के पार्ट है और ये कंपनी के अंदर जो OS आता है वो एग्जैक्ट सेम है, बस नाम बदल बदल के अलग जगह जाता है। अब कहने को तो HiOS, XOS कहीं ना कहीं iOS से मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन आज भी मार्केट में सबसे ज्यादा ब्लोटवेयर इनके अंदर आते हैं, फर्स्ट पार्टी एप्स इनके अंदर सबसे ज्यादा है, हालांकि फीचर भी सबसे ज्यादा है, लेकिन यूआई का जो डिजाइन और लुक एंड फील होता है बहुत ज्यादा पुराना लगता है। इनको पूरे यूआई को रिमूव करके एक नई चीज बनाने की जरूरत है जो मार्केट में कुछ कमाल दिखा दे, लेकिन सबसे जो पुअर इंप्लीमेंटेशन है यूआई का वो यही है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे एंड्रॉइड अपडेट्स का भी कोई भरोसा नहीं है। इनके महंगे से महंगे फोन के अंदर भी मस्त 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस की जाते हो, सस्ते फोन में तो भूल जाओ, आपको अपडेट ये लोग दे भी दे। यानी कि अपडेट सिचुएशन सॉफ्टवेयर जहाँ पे जिस कंपनी को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है यार वो आपकी ट्रांसाइड होल्डिंग वाली इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो यही होती है। इसके बाद जो अगली जो यूआई जो लगता है वो मेरे को लगता है यार Xiaomi का HyperOS। एक जमाने में MIUI बहुत अच्छा होता था, फिर MIUI की रेपुटेशन गिरी और उसके बाद MIUI को रिवैम्प करके लोग HyperOS लेकर आए। 1 साल पहले कहानी बहुत अच्छी लग रही थी, देख के ऐसा लग रहा था कि HyperOS में कुछ नया आएगा, लेकिन क्या हुआ, HyperOS में वही सारी चीजें जो MIUI में थी और उन्होंने इंटरनल चेंजेस करे। शुरुआत में लग रहा था चलो चीजें अच्छी हो सकती है, लेकिन बाद में जब यूजर के हाथ में आए तो चीजें पता चलती कि अभी भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। कुछ पोको के फोन्स में जब HyperOS का अपडेट आया तो वहां पे बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस तरीके के बग्स आज भी जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं HyperOS का वर्जन 2 आए, वहां पे इस चीज को सॉल्व किया जाए। इसके साथ ही वर्जन 2 में ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि जो यूआई एलिमेंट्स होते हैं उसे भी चेंज करे और यहाँ पे जो कुछ ब्लोटवेयर एड्स आ गए, गेट एप्स जैसी जो एप्स आपको देखने को मिलती है, इनको भी रिड्यूस किया जाए। ये MIUI का पार्ट भी थी, HyperOS में भी कंटिन्यू हो गया। अगर HyperOS को थोड़ा सा और क्लीन करने की जरूरत हो और स्टेबल करे ना, ये यूआई लोगों को बहुत पसंद आ सकता है। इसके बाद जो अगला यूआई है वो है Honor कंपनी का Magic OS। अब जब पहली बार मैंने Magic OS को चलाया ना Honor फोन्स में, तो यार ये ऐसा लगा कि जो Huawei का EMUI आता है ना उससे लिया गया और चीजें भी इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे मैजिक कैप्सूल फीचर अच्छा था, कैमरास के अंदर फीचर अच्छे थे, आपको AI वाले फीचर्स देखने को मिल रहे थे, एयर जेस्चर जैसी चीजें देखने को मिल रही थी, देख के काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन Honor कंपनी का जो Magic OS होता है वो आज भी इंडिया के लिए डिजाइन नहीं है। यानी कि Honor कंपनी का फोन अगर आप लोगे, उसको बूट करोगे तो वहां आज भी आपको टिकटॉक जैसी ऐप एज अ ब्लोटवेयर देखने को मिलेगी। अब टिकटॉक को बैन हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये ऐप आज भी Honor के फोन्स का पार्ट है। Honor कंपनी जो ग्लोबल रूम यहाँ चला रही है वही ला रही है, उसको इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। अगली चीज Honor कंपनी यहाँ पर ये कर सकती है कि अपडेट का अच्छा प्रॉमिस दे। 2 साल के अपडेट यहाँ पे प्रॉमिस की जाते हैं, अपडेट्स को फास्ट किया जाए और इसको और ज्यादा बेटर किया जाए, आज भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। लेकिन आज भी देखा तो Honor का यूआई अच्छा है, लेकिन इंडियनाइज अभी भी नहीं हुआ है, इसको थोड़ा काम करने की जरूरत है। इसके बाद जिस यूआई के बारे में मैं बात करूं वो है FunTouchOS, जो आपको Vivo के फोन और iQOO के फोन में एग्जैक्ट सेम देखने को मिलता है। इवन नाम भी सेम है, नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, जो FunTouchOS है ये यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करता था। पहले तो iOS का कॉपी हुआ करता था, अब जाके काफी इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं। खासतौर पे बजट फोन्स में हॉट एप्स, हॉट गेम्स देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से हॉट एप्स, हॉट गेम्स को कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है, अपने महंगे फोन में कर चुके हैं, लेकिन 2-3 जगह काफी अच्छा काम किया। नंबर 1 जगह जहां पे काम किया वो है कैमरा ऐप के अंदर। कैमरा ऐप बहुत सॉलिड है, इनकी फीचर्स अच्छे हैं और कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी है। चाहे Vivo ले लो चाहे iQOO ले लो, कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। हाँ, ब्लोटवेयर्स वगैरह कुछ आती है चीजें, लेकिन उसको भी थोड़ा क्लीन किया जा सकता है। अगली चीज iQOO के फोन में गेमिंग के फीचर्स मिलते हैं जो गेमर्स को बहुत पसंद आते हैं। इसके अलावा कस्टमाइजेशन के भी ढेर सारे फीचर्स है। कभी बताऊं कहाँ रह जाती है, लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट। जहाँ दूसरी कंपनी बहुत लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करना शुरू कर चुकी है, वहां पे Vivo और iQOO अभी भी थोड़ा सा पीछे। FunTouchOS को और बेटर करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट का एक्सपीरियंस बेटर किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस FunTouchOS में बस नाम का AI डाला है, और भी चीजें वहां पे इंप्रूव की जा सकती है, तो वो एक चीज है। इसके बाद जिस OS के बारे में बात करना चाहूंगा वो होगा ColorOS। ColorOS कहने को तो Oppo का है, लेकिन यही एग्जैक्ट सेम OS आपको Oppo के फोन Realme और OnePlus में देखने को मिलता है। OnePlus में ये चीज Oxygen OS बन के आती है, Realme में Realme UI, लेकिन एग्जैक्ट सेम है, फीचर सेम है, सब कुछ सेम देखने को मिलता है। डिफरेंस रहता है Realme UI
में कुछ ज्यादा ही ब्लोटवेयर देखने को मिल जाता है, जो डेफिनेटली रियलमी को अपना ब्लोटवेयर कम करने की जरूरत है। वन प्लस के ऑक्सीजन OS की कहानी बिल्कुल लगे, महंगे फोन को तो क्लीन दे देता है लेकिन सस्ते में ब्लोटवेयर भर देते हैं। इसके साथ ही अपडेट सिचुएशन उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव करी है, अपडेट साइकिल को काफी अच्छे तरीके से एनहेंस किया है, AI के ऊपर इन्होंने काम किया है और फीचर रिच अच्छा एक ऑप्शन बनाया और एक बैलेंस्ड ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट किया। लेकिन एक बात बताऊं, आज भी जो पुराना जो ऑक्सीजन OS होता है, जो स्टॉक एंड्रॉइड का लुक एंड फील देता था ना, आज भी मैं उसे मिस करता हूँ। अगर वो सारी चीजें अगर दोबारा से ले आए और कुछ कलर OS के फीचर्स को इंटीग्रेट करें, एक काफी कमाल की चीज हो सकती है। लेकिन बात तो वही है। इसके बाद बात करें तो मोटोरोला की। मोटोरोला ने हाल ही में इस साल हेलो UI को इंट्रोड्यूस किया। हेलो UI की खास बात ये थी कि क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लुक एंड फील देता है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड बिल्कुल नहीं है। स्टॉक एंड्रॉइड किसी भी फोन के अंदर नहीं आता। ये एक नए टाइप का UI बनाया जो मटेरियल थीमिंग के साथ बनाया। फीचर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, रेडी फॉर PC देते हैं, फोल्डेबल के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। कैमरा ऐप को थोड़ा बेटर कर दिया, हालांकि कुछ बग्स अभी भी हेलो UI के अंदर है जिसे फिक्स करने की जरूरत है। अगली चीज, ब्लोटवेयर ये अपने महंगे फोन में नहीं देते, लेकिन बजट फोन्स में ब्लोटवेयर आज भी आपको देखने को मिलते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपडेट्स की। मोटोरोला को आज अपने अपडेट्स के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। मोटोरोला का UI ठीक है, अगर अपडेट और बग्स वाली चीजें सॉल्व कर ले और अपने बजट फोन से ब्लोटवेयर कम कर ले, ये बहुत अच्छा UI हो सकता है जो लोगों को बहुत पसंद आ सकता है। इसके बाद बात करें तो नथिंग OS बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व किया है। नथिंग OS के साथ चीज है कि जहां पहले नथिंग फोन बनाया था तो भर भर के बग्स थे, चीजों में दिक्कतें थी, वो सारी चीजें सॉल्व करी। ये OS टोटली ब्लोटवेयर फ्री है, ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते। मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आता है, डॉट मैट्रिक्स डिजाइन के साथ है। इसका UI इंटरफेस बहुत अच्छा है, फ्लूइडिटी देखने को मिलती है। और जब फोन आता है तो मान लो उसके अंदर बग्स है, लेकिन नथिंग वाले अपडेट के ऊपर बहुत काम करते हैं और अपडेट्स प्रोवाइड करते करते इसको पहले से ज्यादा बेटर बनाते। इवन कैमरा बेटर देखा है मैंने, UI बेटर देखा है, कई सारी चीजें मोबाइल फोन की यहाँ पे पहले से ज्यादा बेटर हो जाती है। यहाँ पे इन्होंने बहुत एक अच्छे तरीके से जो एंथुसिस्ट लोग होते हैं ना, उनके लिए जो UI होता है वो क्रैक किया। बस यही UI की जो स्ट्रेटेजी रहती है, जो फास्ट हो, स्मूथ हो, अगर उसे ही ये लोग यहाँ पे कंटिन्यू रखें तो यार यहाँ पे काफी अच्छा काम यहाँ पे कर सकते। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा सैमसंग के One UI को। सैमसंग का जो One UI है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व हुआ है, लेकिन दो इसके पार्ट है। पहला पार्ट तो ये सैमसंग का One UI जो सस्ते बजट फोन में आता है, वहाँ पे ब्लोटवेयर ज्यादा मिलते हैं। वहाँ पे ब्लोटवेयर अगर कम कर ले तो काफी अच्छी चीज होगी। लेकिन जैसे ही मैं महंगे और प्रीमियम फोन्स में जाता हूँ ना, वहाँ पे आपको भयानक बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैमसंग डेक्स देखने को मिलता है, गैलेक्सी AI ये लोग धीरे धीरे पॉपुलर कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको एक्सपर्ट रॉ ऐप देखने को मिलती है, कैमरा के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इवन बात करें तो यहाँ पर आपको गुड लॉक जैसा चीजें देखने को मिलती है। कस्टमाइजेशन फीचर्स के मामले में One UI बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है और बहुत अच्छा काम करता है। बजट वालों को थोड़ा ठीक कर ले, बहुत सही काम करेगा, लेकिन महंगे प्रीमियम के अंदर जब आप जाते हैं तो बेहतरीन है। इवन सैमसंग के फोल्डेबल में भी देखें, जो फोल्डेबल के अंदर जो सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी One UI यहाँ पर देता है। यानी कि One UI हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड स्क्रीन है और नंबर 1 एंड्रॉइड स्क्रीन। अगर आप चाहे मुझे बायस कहना चाहो कह लो, लेकिन यहाँ पर मैं पिक्सल को रखना चाहूंगा। पिक्सल UI बहुत सही मेरे को लगता है, यूजर इंटरफेस बहुत सही है, बहुत ही ज्यादा मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। और पिक्सल ने जो UI इंटरफेस क्रिएट किया, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फीचर्स डाले वो बहुत अच्छे हैं, जो चीज मेरे को पर्सनली काफी पसंद आई थी। अब पिक्सल को यहाँ पर क्या करना है कि ये सारी चीजें को दूसरी कंपनीज अगर कॉपी करे तो बहुत अच्छी चीज होगी, लेकिन मार्केट में जो UI जो बहुत ही ज्यादा हटके और बिल्कुल ही अलग और अच्छा भी लगता है ना, वो पिक्सल का। ये बात तो माननी पड़ेगी, फास्ट है, स्मूथ है, काफी सारी चीजें। लेकिन हाँ, पिक्सल के साथ दूसरी चीजें बहुत सारी जुड़ी हुई है, हार्डवेयर की इश्यूज वगैरह, वो सारी चीजें सॉल्व कर ले। लेकिन जब सॉफ्टवेयर की बारी आती है तो पिक्सल बहुत अच्छा काम करता है। इवन अपडेट्स वगैरह में, अपडेट में तो ऐसा कि सैमसंग और पिक्सल में जंग लगती है अब तो कि कौन पहले अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। कई बार गूगल पिक्सल से पहले सैमसंग भी दे देता है और कई बार पिक्सल हर महीने सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट लाता है। उन चीजों से भी काफी अच्छा लगता है। इवन जो गूगल पिक्सल में फीचर ड्रॉप अपडेट आते हैं, जहाँ पे नए नए फीचर्स जब इंटीग्रेट हो जाते हैं, वो चीजें देख के काफी अच्छी लगती है। तो यानी कि ये एक कलेक्शन है और मैंने एक लिस्ट बनाई वर्स्ट से लेके बेस्ट एंड्रॉइड के UI यहाँ पे कौन कौन से हैं। आप लोगों का फेवरेट एंड्रॉइड UI यहाँ पे कौन सा है, ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।